हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। मैं घनश्याम वर्मा। आज आप लोगों को क्लास 9 फिजिक्स में मोशन चैप्टर से दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या है, अंतर क्या है इसमें, और फिर इसी में कुछ टर्म्स और हम लोग सीखेंगे। तो आइए आते हैं, देखते हैं दूरी क्या है। तो दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए पर था और ए से चल करके वो बी तक पहुंच गया और बी से चला सी तक आया, सी से चला डी तक आया। और यदि ये 50 मीटर की दूरी हो, ये 40 मीटर की दूरी हो और ये 30 मीटर की दूरी हो, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 50 + 30 + 40 ऐड कर लेंगे, 8 4 12 120 मीटर। इस तरीके से आपकी क्या निकल आएगी? दूरी हम निकाल सकते हैं। क्या है वो? पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई क्या है? दूरी कहलाती है। उसी से रिलेटेड जो टर्म्स है वो है विस्थापन। विस्थापन क्या है? सरल रेखी मार्ग पर या सरल रेखीय मार्ग पर लिख सकते हैं किसी निश्चित दिशा में। ध्यान रहे, इसमें दिशा की बात कर दी गई। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के अंदर, गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दिशा आ गया तो क्या है? ये एक सदिश राशि, ये एक सदिश राशि है क्योंकि दिशा की बात की गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को। जैसे इसकी बात करें तो हमारा ये प्रारंभिक बिंदु था, यहां से चली थी बस, और ये अंतिम बिंदु हुआ, तो ये कितनी दूरी होगी वो विस्थापन कहलाएगा। बात आई समझ में? अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर यानी उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाएगी। अब जैसे सपोज कर लीजिए, उदाहरण मैंने लिया कि प्रारंभिक बिंदु यहां से कोई वस्तु चलती है और अंतिम बिंदु यहां तक आ जाती है। अंतिम बिंदु यहां तक आ जाती है, तो जो दूरी होगा इसका, दूरी क्या हो जाएगा? ए से बी, बी से सी। तो दूरी हो गई इसकी AB + BC, और ये आ गया कितना? 100 + 60 = 160 मीटर। ठीक। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, तो ये डिस्टेंस होगा विस्थापन। ये डिस्टेंस कितना है? अगर हम सीधे आए हैं, सीधे चलकर आए हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा इसी पर लौट कर आए। हम समझ लो यहाँ से ऐसे लौट कर आए, यहाँ पर पहुंचे। सी हमारा वो ना हो करके हम यहाँ से लौटे, इधर से गए और इसी मार्ग पर हम लौट कर आए, यहाँ पहुंच गए सी, और ये 60 मीटर है। तो विस्थापन हमारा क्या है? प्रारंभिक, अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों का अंतर। तो वो कितना है? हमको AC हुआ, और AC है कितना? ये 100 - 60 कितना आ जाएगा? 40 मीटर। इस तरीके से पथ की लंबाई जो हुई टोटल वो 160 मीटर हुई, जो किसको शो करेगी? दूरी को शो करेगी। और विस्थापन जो हमारा है वो कितना आया? 40 मीटर आया।
अब अगर हम बात करें दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, अगर अंतर की बात करते हैं दोनों में तो क्या अंतर होगा भाई? दूरी और विस्थापन में जो अंतर है तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो होती है चली गई पथ की कुल लंबाई, मार्ग की कुल लंबाई, मार्ग की कुल लंबाई। और इसमें क्या है? अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति का अंतर तो दूरी क्या है? मार्ग की कुल लंबाई, ये अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति या स्थितियों का अंतर। दूसरा, ये अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरी नहीं है, दिशा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? ये सदिश है, तो सदिश में किसकी जरूरत होगी? दिशा की जरूरत होगी। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही है परिभाषा से निकालने, एक की क्वांटिटी कैसी है और दोनों का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, तो वो कोई अंतर नहीं है। अगर ये कहा जाता समानता क्या है तो हम बता देते। अब इसके बाद आता है जब हम ये जान जाते हैं अंतर और दूरी विस्थापन क्या होता है, तो इसके बाद जो हम बात करेंगे चाल क्या होती है। चाल क्या है? चाल यानी स्पीड। स्पीड क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वो चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वस्तु है जो t समय में s दूरी चलती है, t समय में क्या चलती है? s दूरी चलती है, तो चाल अब उसको v से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? दूरी s अपान समय t। इस तरीके से चाल क्या हो गई? दूरी अपान समय। और मात्रक की बात करें, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर किलोमीटर आवर में है, किलोमीटर मिनट में है, तो किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी। अब अगर तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल के लिए क्षणिक चाल के लिए चाल के लिए क्या हो जाएगी? लिमिट लग जाएगा, b इक्वल्स होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा t टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ये क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक चाल कहलाएगा और इसी को ds बाई dt लिखा जाएगा। तो तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगी? b इक्वल लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा t इक्वल ds बाई dt। अब इसके बाद आता है चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार की होती है उसकी बात करेंगे।
चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल के प्रकार, इसमें पहला है नंबर 1 एक समान चाल। एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? एक समान चाल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ए से बी की दूरी है सपोज करिए 100 मीटर, और ये इसको 10 सेकंड में तय करती है। आगे सी से डी भी 100 है, और ये भी 10 सेकंड में तय करिए, और सी से डी भी 100 मीटर है, और ये भी है क्या करें? 10 ही सेकंड में तय करें। इस तरीके से ए से बी के लिए 100 मीटर की दूरी थी, 10 सेकंड में तय की। बी से सी भी 100 मीटर है, 10 ही सेकंड में तय कर रही है, और सी से डी भी हमने लिया, और एंड सो ऑन। ऐसे आगे भी यदि कोई वस्तु दूरी तय करती है समान समय में समान दूरी, तो क्या कहलाएगी? उसकी चाल कैसी होगी? एक समान चाल होगी। अब अगर असमान चाल हो जाए नंबर 2, असमान नाम से इसे पता है जिसमें चाल समान नहीं हो। तो चाल समान नहीं हो तो इसका जो पहले में क्या था? समान समय में समान दूरी चल रही थी, अब समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करें। क्या हो जाए? समान समय में भिन्न भिन्न दूरी वो तय करे तो उसे क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि बी से सी, ए से बी गई, 100 मीटर की दूरी तय की 10 सेकंड में, और फिर बी से सी चल रही है, और ये दूरी है आपकी सी तक जो है 80 मीटर, और इसको भी इसने 10 सेकंड में तय किया। आगे जो डी है वो है कितना? 120 मीटर, और ये भी इसने 10 सेकंड में तय किया, और ऐसे है। तो देखिए पहले 10 सेकंड में उसने 100 मीटर, दूसरे 10 सेकंड में उसने 80 मीटर, और तीसरे 10 सेकंड में 120 मीटर। तो समय देखो सब में समान है, लेकिन दूरी क्या है? डिफरेंस है। इसलिए ये कैसी चाल होगी? असमान चाल कहलाएगी। अब इसके बाद है औसत चाल। क्या होता है औसत चाल? औसत निकालना हम लोग पहले जानते हैं कि कोई भी आंकड़ा दिया जाए, कोई भी डाटा दिया जाए तो सबको जोड़ लीजिए, और कितने डाटा है उनसे डिवाइड कर दीजिए तो औसत मिल जाता है। तो इसमें भी यही है, औसत चाल क्या होगा? विभिन्न समय अंतरालों में चली गई दूरी का योग और कुल दूरियों में लगा समय। तो जो औसत चाल होगी, औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बटा कुल लगा समय। कुल दूरी बटा कुल लगा समय क्या कहलाएगी? औसत चाल कहलाएगी। तो इस तरीके से हम लोग दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या है, और चाल के कौन कौन से प्रकार हैं, इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे वेग, और फिर वेग और चाल में अंतर। तो आज यही तक वीडियो को देखें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। आए तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।